Hey, what's up guys? अमर सिंह here and you watching the Pharma World, जहाँ मिलती है आपको फार्मेसी से रिलेटेड अपडेटेड न्यूज़, कॉलेज रिव्यूज़ और बहुत कुछ। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता था, हमारे चैनल पे लेक्चर्स स्टार्ट हुए थे। हमने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया, जो 3 पार्ट में डिवाइड था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर के देखिए। बहुत अच्छे तरीके से हमारे को समझाया गया है, उसके अंदर हर एक टॉपिक मतलब फुल अंडरस्टेबल है। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स की। फार्मास्यूटिक्स जो कि आप सभी को पता है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 मैंने यार काफ़ी पहले आप सबको बता दिया है। यूनिट 1 के हर एक टॉपिक, हिस्ट्रिकल की बात हो, डोजेस फॉर्म की, प्रिस्क्रिप्शन की, पोस्टोलॉजी की, हर एक टॉपिक मैंने वेल डिफाइंड तरीके से नोट्स के साथ पहले बना दिए हैं। आपने वो नहीं देखा है तो वो देखिए जाकर के, तब जाकर के आप यूनिट 2 पे आइएगा। बट अब यूनिट 2 पे आप आ ही गए हो तो एक बात ध्यान रखना, यूनिट 2 जो है वो 10 आवर्स, इसका मतलब ये थोड़ा महंगा चैप्टर है। महंगा चैप्टर बोले तो मार्क्स, बहुत ज़्यादा मार्क्स के आते हैं। मान लीजिए 2 क्वेश्चन तो इसमें से पक्का आने ही है। यानी कि आपने अगर इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया तो आपके 15 टू 20 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है। सो गाइज, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, ये सीरीज पसंद आ रही है। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, पाउडर एंड लिक्विड डोजेस फॉर्म, 3 पार्ट में डिवाइड हो रखा हमारा यूनिट 2। 3 पार्ट में से हम आज की वीडियो में सिर्फ फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन की बात करेंगे। ये कैलकुलेशन जितना सुनने में आसान है उतना ही डिफिकल्ट है। बायो के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश वाला है। पाउडर्स, लिक्विड डोजेस फॉर्म, ये क्या है, हम थ्योरी से पढ़ करके समझ लेंगे इजीली। बट फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, ये अगर आपको मैं कंटेंट भी दे दूं तो भी अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बिना टाइम का वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आ जाते हैं अपने हैंड रिटन नोट्स पे, जो कि हमारा फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन। देयर आर 2 सिस्टम ऑफ वेट, देयर आर 2 सिस्टम ऑफ वेट मेजर, यानी कि 2 टाइप के सिस्टम से हम अपने मेजर कर सकते हैं। कौन कौन सा सिस्टम है? एम्पेरिकल सिस्टम एंड मैट्रिक सिस्टम। ठीक है। तो याद रखना है, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, एम्पेरिकल सिस्टम एंड मैट्रिक सिस्टम। अब व्हाट इज एम्पेरिकल सिस्टम? एम्पेरिकल सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा पुराना ओल्ड सिस्टम है, जिसके अंदर हम वेट और मेजर्स की बात करते हैं। वेट एंड मेजरिंग, ये क्या चीज होता है? मेजर ऑफ वेट इन एम्पेरिकल। एम्पेरिकल के अंदर वेट कैसे मेजर करते हैं? वेट इज अ मेजर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। सबको पता है कि वेट जो होता है वो क्या होता है? मास इनटू में ग्रेविटी। ठीक है, जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैंने साइंस पढ़ी है, तो ऐसा कुछ होता है। तो वेट वर्ड जहां आ जाता है वो याद रखना कि हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स की बात होगी। एक्टिंग ऑन अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, यानी कि वेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। ठीक है। वेट इज अ मेजर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जी हम, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, वेट इज इक्वल टू में मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है। तो वेट का हमेशा फॉर्मूला मास इनटू ग्रेविटी होता है, ये याद रखना है। अब जो है एम्पेरिकल सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, अवॉइड्यूपस सिस्टम एंड एपोथेकेरेसिस सिस्टम। ठीक है। ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करने में, बट याद रखना है आपको, अवॉइड्यूपस सिस्टम एंड एपोथेकेरेसिस सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे अवॉइड्यूपस सिस्टम, AVOIRDUPOIS सिस्टम। इन दिस सिस्टम पाउंड, जिसको हम एलबी बोलते हैं, पाउंड इज टेकन एज द स्टैंडर्ड वेट या स्टैंडर्ड मास। हम इसके अंदर जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो पाउंड को एज अ स्टैंडर्ड मास या फिर स्टैंडर्ड वेट लेकर के चलेंगे। 1 पाउंड इक्वल टू 16 OZ अवर्स होता है। 1 पाउंड अवर्स इक्वल टू में 7000 ग्रेन्स होता है। ये ध्यान रखना है इस सिस्टम के अंदर, बस हमें वैल्यू का ध्यान रखना है। ठीक है। 1 पाउंड इक्वल टू में 16 OZ अवर्स एंड 1 पाउंड अवर्स इक्वल टू में 7000 ग्रेन्स। एपो थ्योरी और थ्योरी सिस्टम में क्या होता है? इन दिस सिस्टम ग्रेन्स इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड मास। जैसे इसके अंदर हमने क्या लिया था? पाउंड लिया था ना एज अ स्टैंडर्ड वेट, ये पाउंड। वैसे ही इसके अंदर हम क्या लेंगे? ग्रेन्स लेंगे एज अ स्टैंडर्ड मास। ओके। 1 पाउंड एपोथेरेपी से 12 ounce
1 ounce इक्वल टू में 1 ड्रेंस, 1 ड्रेंस इक्वल टू में 3 कॉप्स एंड 1 स्कल्प इक्वल टू में 20 ग्रेन्स, यानी कि 1 पाउंड इक्वल टू में कितना हो गया हमारा 5760 ग्रेन्स। तो जब भी हमारी पाउंड की बात करेंगे तो 1 पाउंड हम इक्वल टू में क्या कर देंगे 5760 ग्रेन्स। अब यहां से हमारा एक रिलेशन निकल रहा है कि एवोथेरेपी और अवोइड्यूपस एंड एपोथ्योरी में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या रिलेशन बन रहा है। ये रिलेशन बन रहा है कि इसके अंदर हमारे 1 पाउंड में 7000 ग्रेन्स होते हैं और इसके अंदर 1 पाउंड के अंदर हमारे 760 ग्रेन्स होते हैं। बस इस बात का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं मैट्रिक सिस्टम। एम्पेरिकल सिस्टम समझ में आ गया। एम्पेरिकल सिस्टम के 2 पार्ट्स थे, एक अवोइड्यूपस सिस्टम एंड सेकंड वन इज एपोथ्योरी सिस्टम। नेक्स्ट आता है हमारा मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें तो किलोग्राम को लेते हैं एज अ टेकन स्टैंडर्ड वेट। ठीक है, हमेशा किलोग्राम की बात होगी मैट्रिक सिस्टम में। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, 1 हेक्टोग्राम 100 ग्राम, 1 डेकोग्राम 100 ग्राम, 1 ग्राम 1 ग्राम, 1 डेसीग्राम 1/10 ग्राम, 1 सेंटीग्राम 1/100 ग्राम, 1 मिलीग्राम 1/1000 ग्राम, 1 माइक्रोग्राम 10⁻⁶ ग्राम, 1 नैनोग्राम 10⁻⁻9 ग्राम। ये नॉर्मली है जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम होते हैं, इस टाइप का। ठीक है, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, इस टाइप का ये याद। अब ये मेन चीज है, एक ड्रॉप, जब भी आप हॉस्पिटल में जाते होंगे दवाई लेने के लिए तो बच्चे को बोलता होगा कि इसको 1 ड्रॉप लिक्विड पिला देना या 1 ड्रॉप पिला देना, कोई भी दवाई। 1 ड्रॉप के अंदर हमारा 0.06 ml होता है, 1 टी स्पून में 5 ml होता है, 1 डस्ट स्पून में 8 ml होता है, 1 टेबल स्पून में 15 ml होता है, 1 वाइन ग्लास फुल में 60 ml होता है, 1 टी कप फुल में 120 ml होता है एंड 1 टम्बलर फुल में 240 ml होता है। इस बात का हमें यार थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली फार्मास्यूटिकल्स के अंदर हम टी स्पून की बात करते हैं, ग्लास स्पून की बात करते हैं, टेबल स्पून की बात करते हैं, वाइन ग्लास फुल की एंड टी कप फुल की बात करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, अगर टी स्पून की बात करिए तो कितना ml की बात हो रही है। ठीक है, ग्रेन्स और ग्राम में क्या रिलेशन है ये देखेंगे तो 1 किलोग्राम 2.2 पाउंड होता है, 1 ग्रेन 65 mg 1 पाउंड। ये सब कुछ हमें यार वैल्यू याद रखने वाली है, तो एक बार आप इसको पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन इसके अंदर हमारे से कैलकुलेशन पूछाते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं मोस्टली। 2 न्यूमेरिकल्स तो आने हैं यार। कैलकुलेशन बाय अल्गेरियन मेथड। ये अल्गेरियन मेथड क्या होता है, इस मेथड के अंदर मिक्सिंग ऑफ 2 सिमिलर प्रिपरेशंस को हम मिक्स करते हैं जिसका स्ट्रेंथ डिफरेंट होता है। ठीक है, बट ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ टू प्रोड्यूस अ प्रिपरेशन टू इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ। एक इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ के अंदर हम 2 सेम कंपाउंड्स की सिमिलर प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करते हैं जिनकी स्ट्रेंथ हमारी डिफरेंट होती है। ध्यान से सुनना बात को। द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड अल्गेरियन, मीन्स द एक्ट ऑफ अटैचिंग एंड हेंस रेफर टू द लाइन्स ड्रैम ड्यूरिंग कैलकुलेशन टू बाइंड क्वालिटी टुगेदर। वर्ड का मतलब क्या होता है हमारा, मीनिंग ऑफ एक्ट ऑफ अटैचिंग, मतलब जो अटैच हो रहा हो उससे। मेथड्स की बात करते हैं तो ये कुछ मेथड्स होता है। ठीक है, ये एकदम सिंपल वे में है, आप देख रहे हो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। एक इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन है जिसको हमने क्या माना है, R माना है। ठीक है, इस एरो का ध्यान रखना है, ये एरो ऐसे जा रहा है और ये एरो ऐसे जा रहा है। ठीक है, इधर जाकर के इधर जा रहा है। इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन है जिसको मैंने R माना है, और हमारा हायर कंसंट्रेशन H फॉर हायर, L फॉर लोअर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। हायर कंसंट्रेशन ये हमारा पार्ट्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशन एंड पार्ट्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन लोअर कंसंट्रेशन। अब क्या करना है हमें, इंटरमीडिएट को अगर हम सिंपल में चलते हैं, इंटरमीडिएट को अगर हम माइनस करते हैं लोअर के साथ तो हमारा निकलता है हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, एंड इंटरमीडिएट को अगर हम माइनस करते हैं हायर के साथ तो हमारा निकलता है लोअर कंसंट्रेशन। नहीं आया समझ में, एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। 600 ml ऑफ 60% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल फ्रॉम 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल। 60% गिवन है, इंटरमीडिएट गिवन है, 95% क्या हो गया हमारा, हायर हो गया। ठीक है, ये 600 ml पे हमें अभी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, 600 ml का सॉल्यूशन तो हमें बनाना है। ठीक है, हमें 2 वैल्यू पता है, इंटरमीडिएट और हायर। लोअर कहां से आएगी, लोअर कुछ भी नहीं दी होती है तो वो 0% लेते हैं एज अ वाटर और लोअर। ठीक है, 60 माइनस 0%, 60 पार्ट्स हमारा लोअर हायर कंसंट्रेशन आ गया। 95 माइनस 60% ये हमारा आ गया 35%। याद रखना, जब हम 60 को माइनस कर रहे हैं 0 से
तो वो क्या होता है, माइनस होगा, लेकिन माइनस कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो तुम अपने कन्वीनियंट के लिए क्या करो, ये बीच वाले से इधर माइनस कर लो। जैसे इसमें 95 तो इधर किया था, जैसे इसको इधर कर लो, ठीक है, ताकि माइनस का कोई झंझट ही ना रहे, सिंपल सा हो जाए। हायर कंसंट्रेशन 95 वैल्यू रिक्वायर्ड 75 60 एंड लोअर 0%। वॉल्यूम जो थी इसकी, ये कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, परसेंटेज तो यार हर किसी को पता निकालने के लिए, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। 60 क्या थी हमारी इंटरमीडिएट, 35 लोअर एंड 60 हायर। यहाँ से हमारे क्या निकाल लेंगे, अपनी कैलकुलेट करके कितना ml हमें मिलाना पड़ेगा वो निकल जाएगा अप्रोक्सीमेटली। परसेंटेज कैलकुलेशन यार नॉर्मली है, जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं, जैसे हम परसेंटेज बोल दिया वेट बाय वॉल्यूम, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में सॉल्वेंट का वॉल्यूम इनटू में 100, ठीक है, ऐसा सिंपल सा सिस्टम है। अब वेट इन वेट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 100, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 100, सिंपल है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एक मेन टॉपिक की साइड, जो कि है हमारा कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन के अंदर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो है प्रूव स्प्लिट कैलकुलेशन। आप जब अपना सिलेबस उठाओगे तो उसके अंदर क्या होगा, लिखा होगा प्रूव स्प्लिट कैलकुलेशंस, ठीक है। लाइक मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, देखो इसमें लिखा है ना, एलिगेशन मेथड हमने कर लिया, प्रूव स्प्लिट मेथड की बात हो रही है। अब परसेंटेज निकालना एम्पेरिकल और मैट्रिकल सिस्टम में मैंने बता दिया। अब प्रूव स्प्लिट की बात करते हैं, तो प्रूव स्प्लिट के अंदर क्या है हमारा, फर्स्ट है प्रूव स्प्लिट कैलकुलेशन क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रूव स्प्लिट कैलकुलेशन, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इज कैलकुलेटेड इन प्रूफ डिग्री। जब भी हमारी प्रूफ डिग्री होती है उसके अंदर हम अल्कोहल की स्ट्रेंथ से कैलकुलेट करते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड में अगर कोई 100% प्रूफ स्प्लिट है तो वो किसके इक्वल है, 57% वॉल्यूम ऑफ एथाइल अल्कोहल, ठीक है। मतलब 100% अगर कोई हमारा प्रूफ स्प्लिट है तो वो किसके इक्वल होगा, 57% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइल अल्कोहल के। इफ द वैल्यू इज मोर देन 57%, अगर 57% से इथाइल अल्कोहल के ज्यादा उसकी वैल्यू आती है तो वो क्या हो जाएगा, ओवर प्रूफ स्प्लिट, और इससे अगर कम होती है तो ऑब्वियसली अंडर प्रूफ स्प्लिट। इंडिया के अंदर द एक्सरसाइज ड्यूटी इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ रुपीज लीटर टू प्रूव अल्कोहल, सो एनी परसेंटेज वॉल्यूम इज वॉल्यूम अल्कोहल कैन बी प्रूव्ड बाय द वाइस वर्सा यूजिंग। अब हम इससे क्या कर सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, सॉरी इससे हम किसी भी चीज का, किसी भी सब्सटेंस का पता लगा सकते हैं कि वो क्या है, ओवर प्रूफ है या फिर अंडर प्रूफ है। इसके लिए सिंपल फॉर्मूला क्या है, मल्टीप्लाई द परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल बाय 175.3 एंड डिडक्ट बाय 100। लाइक अभी हमारे को क्या बोला हुआ था कि 57% से ज्यादा होना चाहिए, 100% जो है वो बराबर होता है 57% से। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला क्या है, जो भी हमारा परसेंटेज है उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1.753। मान लो इसको आंसर हमारा x आता है तो इसको क्या करना है, 100 में से माइनस कर देना है x को। तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी y, जो भी y वैल्यू आएगी, ये y वैल्यू क्या होना चाहिए, अगर पॉजिटिव में होता है, अगर वैल्यू पॉजिटिव में होता है तो हमारा क्या है, ओवर प्रूफ है, और नेगेटिव होता है तो अंडर प्रूफ है। लाइक एक एग्जांपल से दिखाता हूं मैं तुम्हें कि ये 1.753 ही क्यों लेते हैं, कई क्वेश्चंस आए होंगे बच्चों के मन में, वो देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि यूनिटरी मेथड से 57.1 इथाइल अल्कोहल है और 100 वो किसके बराबर है, 100 ml ऑफ प्रूफ स्प्लिट के। यूनिटरी मेथड 57 डिवाइड बाय 1 वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल 100 बाय 57, तो ये किसका आ गया, 1 वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल के। अब मैंने एग्जाम्पल की बात करी थी, एग्जाम्पल में क्या था, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 30 डिग्री ओपी एंड 40 डिग्री यूपी। ओपी एंड यूपी क्या है, ओवर स्प्लिट एंड प्रूफ स्प्लिट एंड अंडर प्रूफ स्प्लिट। 30 डिग्री ओवर प्रूफ स्प्लिट यानी कि 100 प्लस 30, 30 ओवर बोला हुआ है ना, ओवर इसका मतलब क्या है, वो 100 से ऊपर है प्रूफ स्प्लिट, ठीक है ना, और ये क्या है, कम है यानी कि 60 प्रूफ स्प्लिट। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारी स्ट्रेंथ आ गई 130 एंड 60, इसमें क्या करना है 130, सिंपल ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला परसेंटेज इंटू में 1.753 इंटू में x। परसेंटेज क्या था इसमें, स्ट्रेंथ, जी हाँ। अब यहां पे अप्लाई करके देखते हैं, लाइक स्ट्रेंथ इंटू में 1.753 इक्वल टू में प्रूफ स्प्लिट
अब ये प्रूफ स्प्रेड जो है हमारा क्या हो, ओवर हो या फिर अंडर हो, वो उस पर मैटर करता है। ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रेंथ दे रखी है, नहीं दे रखी है, हमें क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रेंथ कैलकुलेट द स्ट्रेंथ, हमें स्ट्रेंथ ही कैलकुलेट करनी है, यानी कि एस हमें निकालना है। सिंपल, एस हमें निकालना है तो ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, प्रूफ स्प्रेड अपॉन में 1.75। प्रूफ स्प्रेड हमने ऊपर निकाला है, ये बोला हुआ है ना 30 डिग्री ओपी है, यानी कि 100 + 30 है, यानी कि 130 अपॉन में 1.75। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 74, सेम एज अंडर प्रूफ की 60 अपॉन में 1.753, स्ट्रेंथ आ जाएगी इतने। इफ स्ट्रेंथ इज 74.15%, स्ट्रेंथ आ गई। अब हम इसको रीचेक करते हैं। रीचेक कैसे करेंगे, यही फॉर्मूले से, स्ट्रेंथ हमारे पास है, अभी हमने निकाली है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.575 से, ठीक है, और माइनस कर देंगे 100, तो हमारा आ गया 30 डिग्री ओपी एंड माइनस 40 डिग्री अंडर पी। यू माइनस मतलब क्या हो गया, यूपी, यानी कि अंडर पी। एग्जैक्टली। व्हाट इज द प्रूफ स्ट्रेंथ ऑफ 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम? प्रूफ स्ट्रेंथ, व्हाट इज द प्रूफ स्ट्रेंथ ऑफ 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम? अब हम इसको सिंपल कर देते हैं। क्या दे रखा हमें, स्ट्रेंथ, ये क्या करना है, गिवन है, स्ट्रेंथ 95 गिवन है, इनटू में 1.753, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे 100 से, माइनस कर देंगे 100 से। अगर ये प्लस में आया है, अगर तो ये क्या होगा, ओवर प्रूफ स्ट्रेंथ हुआ। अगर ये चीज माइनस में आता तो ये हमारा क्या होता, अंडर प्रूफ स्प्रेड। एग्जाम्पल के लिए ये देखते हैं, सॉरी ये भी ओपी का ही है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, ये 5 गैलन क्या चीज है। अभी कुछ देर के लिए इस 5 गैलन को भूल जाना है, ठीक है। ये 5 गैलन किसकी तरह काम करेगा, 5 ग्राम की तरह काम करेगा, बट हमारे पास जो गिवन होता है वो किसके लिए होता है, 100 ग्राम के लिए, यानी कि 100 गैलन के लिए होता है, ठीक है। सो सिंपली कुछ नहीं करना है हमें क्या है, परसेंटेज वेट बाय वेट, यानी कि इस परसेंटेज मतलब स्ट्रेंथ, जहां भी परसेंटेज की बात करती है वहां क्या होता है, स्ट्रेंथ। इसका हमें क्या निकालना है, हाउ मैनी प्रूफ निकालना है। तो मैंने भी फॉर्मूला बताया था आपको, क्या होता है, स्ट्रेंथ इनटू में 1.75 माइनस 100 इक्वल टू प्रूफ होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ हमारा क्या है, गिवन है 70%, 1.75 माइनस 100 कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आया, प्लस में आया है, तो हमारा क्या होगा, ओपी। अब यहां पे क्या कर दिया है, ये हमारा 22.71 जो निकला है, ये 100 के लिए निकला है, 100 गैलन्स के लिए निकला हुआ है। हमेशा हम 100 को स्टैंडर्ड लेते हैं इसके अंदर। ये 22 यूनिटरी मेथड, 100 गैलन इक्वल टू में 122, 100 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 1.22, 5 इंटू में 1.227 इक्वल टू में 6.135। ये खुद से करके देखना है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अगर ये नहीं होता है तो आप मेरे से पूछना, ठीक है। सॉरी ये तो आंसर है, बट मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लेना। चलो ठीक है, मैं यही दे देता हूँ, ठीक है। अगर एक 10 गैलन है, ये क्वेश्चन आप करके लाना है, ठीक है, होमवर्क है। 10 गैलन के लिए निकालना है, ठीक है, जो हमारा 65% उसकी स्ट्रेंथ है, किसकी, अल्कोहल की। अल्कोहल की क्या है, स्ट्रेंथ है हमारी 65% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। बस ये क्वेश्चन आप करके लाओगे। अगर फिर भी आपका नहीं आता है तो, और फाइंड क्या करना है इसमें, प्रूफ स्प्रेड, ठीक है। ये क्वेश्चन करना नहीं आता है तो मेरे से पूछना ये वैल्यूज, बट यार ध्यान दिला देना मुझे, अगर मैं भूल जाऊं तो। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अभी आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर विच हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। बचपन में मैंने पढ़ा था, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है अंदर और बाहर, यानी कि हम इसमें स्टैंडर्ड क्या देते हैं, 0.9% NaCl, है ना। अगर कोई भी सब्सटेंस हमारा 0.9% NaCl के कंसंट्रेशन से ज्यादा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक। और वो अगर 0.9% NaCl के कंसंट्रेशन से कम है, बिलो है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक यार हमने बचपन में और 12th में बहुत बहुत पढ़ा है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का हम एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, 4 मेथड से, मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन मेथड, FP यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड, नेसल NaCl इक्विवेलेंट मेथड एंड व्हाइट वेंसेट मेथड। एक एक करके सारे मेथड पढ़ते हैं, सब मेथड यार इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा ध्यान से देखना है इनको।
फ्रीजिंग पॉइंट मेथड, इसके अंदर एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर हमें परसेंटेज एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एडजस्टिंग द सब्सटेंस नीडेड, तो सिंपल फॉर्मूला है इसका 0.52 माइनस PSM इंटू A बाय B। याद रखना ये पूरे के साथ है मल्टीप्लाई, ठीक है। 0.52 नॉर्मल वैल्यू है जो हमें फॉर्मूला में याद रखता है। PSM क्या है, ये है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मेडिकामेंट या फिर स्ट्रेंथ ऑफ सब्सटेंस जो हमें गिवन होता है। ए क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द एडजस्टेड सॉल्यूशन, जो भी एडजस्टेड सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो कि हमारे को गिवन होगा। फ्रीजिंग पॉइंट 1% सॉल्यूशन टू बी एडजस्टिंग सब्सटेंस, जो सब्सटेंस हम एडजस्ट कर रहे हैं उसका, ठीक है। सो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, सो एग्जांपल्स तो हम लेके चलेंगे हमेशा। यूजिंग अ क्रॉस्कोपिक मेथड, क्रॉस्कोपिक मेथड का दूसरा नाम क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट मेथड, अभी हमने पढ़ा है। हाउ विल यू प्रिपेयर 1% सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड आइसोऑस्मोटिक विद ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये क्या है हमारा आइसोटोनिक है, आइसोऑस्मोटिक लिखा है ना, यानी कि आइसोटोनिक है और 1% सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड दे रखा है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बोरिक इज पॉइंट, ये गिवन होगा यार एग्जाम के अंदर, ठीक है, हिंट में कि 1% वेट बाय वॉल्यूम कितना होता है, 0.2% होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सोडियम क्लोराइड इज इतना 0.52। मैंने बताया था कि ये जो होता है वो फॉर्मूले में ही होता है। PSM क्या होता है, मेडिकामेंट, जिस भी मेडिकामेंट का हमें फाइंड करना है, कितना फाइंड करना है, 1% ऑफ बोरिक एसिड, 1 ले लिया हमने। 0.0288 किसका आया है, जो भी हमारे पास सब्सटेंस था, गिवन सब्सटेंस था, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, बोरिक एसिड का फ्रीजिंग पॉइंट कितना गिवन है, 0.288, और जो सब्सटेंस है जिसका कंपेयर में हम कर रहे हैं उसको हम B मान के चलते हैं, और उसका क्या दरका फ्रीजिंग पॉइंट हमारे सोडियम क्लोराइड का 576। याद रखना नीचे हमेशा स्टैंडर्ड का लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो B हमारा क्या था, एडजस्टिंग सब्सटेंस, जो कि दे रखा, जिसके कंपेयर में दे रखा था 1 ग्राम ऑफ बोरिक एसिड इज कंपेयर टू 0.42 NaCl इज बिकम टू आइसोटोनिक, यानी कि ये इतना ग्राम NaCl का लेंगे बोरिक एसिड का, तब जाकर के वो आइसोटोनिक बनेगा। नेक्स्ट आता हमारा NaCl इक्विवेलेंट, नाम में लिखा है इक्विवेलेंट, इक्वल क्वांटिटी ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू एडजस्ट टोनिसिटी, PSM जिसका हमें निकालना है, ठीक है। E जो है वो हमारा NaCl इक्विवेलेंट होता है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ NaCl 1 ग्राम ऑफ ड्रग इज इक्वल टू, मतलब वो जो हमारा ड्रग है वो 1 ग्राम ऑफ NaCl के कितने बराबर आता है, वो वैल्यू लेनी है इसमें, ठीक है। बस फॉर्मूला याद करना है यार, फॉर्मूला पे कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, मेथड याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, मेथड याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, सिंपल सा है। व्हाइट मेंशन मेथड, इसके अंदर क्या करते हैं, WE इंटू में 111.1, यानी कि वॉल्यूम ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन इन ml दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डिसॉल्विंग ड्रग इन वाटर, वेट ऑफ द ड्रग एंड NaCl इक्विवेलेंट। ये जो है NaCl इक्विवेलेंट हमने अभी ऊपर से देखा, यार एक दूसरे को कनेक्ट करते रहो, जैसे PSM हमने इससे लिया, इसने डाल दिया, E हमने इससे लिया, इसमें डाल दिया, W क्या है, वेट, हर जगह W क्या होता है, वेट ऑफ द ड्रग, यहाँ पे W को हम क्या बोल सकते हैं, PSM भी बोल सकते हैं, एग्जैक्टली। V क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। लास्ट वन आता है हमारा मोलर एंड मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन। इसके बेसिस पे हम कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा परसेंटेज होगा, जो भी एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट होगी, उसको हम कैसे निकालेंगे, 0.03 m बाय n, m जो है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है, हर किसी को पता है, n नंबर ऑफ आयंस इनटू दी सिचुएटेड आयोनाइज्ड, जितना भी आयोनाइज्ड हुआ है। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसके बारे में, हाउ टू प्रिपेयर एन आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन यूजिंग डेक्सट्रोज। हिंट के लिए क्या दे रखा है, डेक्सट्रोज का 180 ग्राम, W क्या हो गया इसका 0.003 m, m क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास 180 हो गया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी गिवन है 5.4 ग्राम, n नंबर ऑफ आयंस, कितना आयंस ये करता है, एक आयंस करता है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 1 से 100 ml, ठीक है। इतना आप कर लोगे, परसेंटेज निकल जाएगी हमारी। अब 1 कर दिया, 1.4 डिवाइड बाय 1, क्योंकि n क्या है हमारा 1 है, आयनाइज कितना है 1 को किया है, इक्वल टू में 5.4 ही आएगा। परसेंटेज के लिए परसेंटेज निकालना है हमें, वेट बाय वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में हम किसको लेंगे, ml को लेंगे, 100 ml हमारी स्टैंडर्ड होती है, 54/100, इसको हम डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो गाइज ये थी हमारी फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पाउडर्स की, और उसके बाद हम बात करेंगे अपने लिक्विड डोजेस फॉर्म की। पाउडर्स भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लिक्विड भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो यार थोड़ा ध्यान देना। आज की क्लास में जितना भी पढ़ा है वो एक बार रिवाइज कर लेना, इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करके देखना। डाउट्स आता है तो आप यार हमें मैसेज कर देना कमेंट में, हम आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। और करते रहो, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।